Hello student, today in this video we will discuss about the method of training. Our chapter 6 class 12 staffing subject business study. In last video हमने पढ़ा था about the training and development कि what is the training and what is the development कि training क्या है और development क्या है. तो यहाँ पर हम अब बात करेंगे about the methods of training. लास्ट में हमने ऑन द क्या नाम है अबाउट द ट्रेनिंग पढ़ा था उसका मीनिंग क्लियर करा था. यहाँ पर हम मेथड क्लियर करेंगे कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं फॉर द ट्रेनिंग. तो यहाँ पर कह रहा है द इम्पोर्टेंट मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग आर कैटेगराइज्ड इनटू टू ग्रुप्स. जो हमारे ट्रेनिंग के जो मेन मेथड्स हैं, इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं, उनको हम दो ग्रुप में कैटेगराइज कर सकते हैं. पहला है हमारा ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड, और दूसरा है हमारा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स. ठीक है, तो हम उसको इस तरह से दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. पहला हमारा ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड, दूसरा हमारा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड. अब ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड क्या होता है, इसका मीन्स क्या है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड का मीन्स है सिंपल सा कि जब हम वर्क कर रहे हैं और वर्क करने के साथ साथ में उसमें उसकी ट्रेनिंग भी ले रहे हैं. ठीक है, तो उसको कहते हैं कि हम जॉब पर रहते रहते किसी चीज के बारे में सीख रहे हैं और उसको जान रहे हैं. तो यहाँ पर कह रहा है ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड रेफर्स टू द मेथड दैट आर अप्लाइड टू द वर्क प्लेस. मतलब ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड हमारा वो मेथड है या उस मेथड को रेफर करता है जो कि अप्लाई करता है ऑन द वर्क प्लेस, कि जिस जगह पर हमें काम करना है उसी जगह पर हम उसको सीख रहे हैं. ठीक है, while the employee is actually working, this method involves learning while doing. ठीक है, कहने का मीन्स अगर हम इसको इन शॉर्ट कहें कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड क्या है, तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड हमारा वो मेथड है जिसके बेसिस पर जो भी वर्कर्स हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो चीज़ें सीख रहे हैं, जिनके बारे में वो जानना चाह रहे हैं, जान रहे हैं, वो काम को करते करते उन चीज़ों के बारे में सीख रहे हैं. मतलब वहाँ पर जिस ऑर्गेनाइजेशन में जिस जगह पर वो काम कर रहे हैं उसी जगह पर वो उसके बारे में जानकारी भी ले रहे हैं, उसको सीख भी रहे हैं. ठीक है, उसकी ट्रेनिंग भी ले रहे हैं. तो ये कहलाता है हमारा ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड. ये जो मेथड्स है ये कहता है कॉल करा जाता है, इसको हम इस तरह से भी कॉल कर सकते हैं लर्निंग व्हाइल डूइंग, कि जब हम काम कर रहे हैं तभी हम उसको सीख रहे हैं, तो इसको हम लर्निंग व्हाइल डूइंग भी कॉल कर सकते हैं. ठीक है, तो ये जो मेथड है हमारा, तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि हमारा जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड है वो सीधा सीधा सा मेथड है जिसमें हम लर्निंग व्हाइल डूइंग, जब हम काम को कर रहे हैं सीख रहे हैं, या जब हम काम को कर रहे हैं और तभी हम उस काम को सीख भी रहे हैं. इसमें कह रहा है द वेरियस ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स आर. जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स हैं वो बहुत सारे मेथड्स कौन कौन से हैं. ठीक है, पहला पॉइंट आता है हमारा इसमें अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स. अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स एग्जैक्टली क्या होते हैं? ठीक है, अब हम इसके बारे में देख लेते हैं. इट इज अ मेथड ऑफ द ट्रेनिंग और एम्प्लॉयज वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ अ मास्टर वर्कर्स ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ टाइम. कहने का मीन्स क्या है कि ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग काम को उन पर्सन्स के अंडर रह करके सीखते हैं जो कि अपने आप में मास्टर्स हैं. ठीक है, वो उस चीज के बारे में डीपली नॉलेज रखते हैं. ठीक है, और या फिर ये कह सकते हैं कि वो अपने आप में एक्सपर्ट्स हैं. तो इसको हम अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स को हम इस तरह से भी कॉल कर सकते हैं कि अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स हमारा वो प्रोग्राम है जिसके अंडर जाकर के जो भी ट्रेनिंग और एम्प्लॉयज होते हैं वो वहाँ पर इस तरह से ट्रेनिंग लेते हैं, किसके अंडर जाकर के, उन एक्सपर्ट्स के अंडर जाकर के ट्रेनिंग लेते हैं, वो उन प्रोफेशनल्स के अंडर जाकर के ट्रेनिंग लेते हैं जो कि अपने आप में ऑलरेडी मास्टर हैं. उनको हर एक पॉइंट की, एक एक टॉपिक की, एक एक चीज़ की नॉलेज रखते हैं वो. ठीक है, या ये कह सकते हैं कि वो अपने आप में डीपली चीज़ों को ऑब्जर्व किए हुए होते हैं, उनको
पास्ट में बहुत सारे पास्ट ईयर टाइम का एक्सपीरियंस होता है, उनको पास्ट में उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स और अपने परफॉर्मेंस के बेसिस पर बहुत सारी चीज़ों को सीखा होगा, तब वो जा करके उसमें परफेक्शन में आए और वो मास्टर बन गए। तो उनके अंडर जा करके जब ये लोग क्या करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, तो इसको कॉल करते हैं हम अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कोचिंग। ठीक है, इट इज अ मेथड ऑफ विच अ सुपीरियर एक्ट एज ए कोच और गाइड और इंस्ट्रक्टर्स। कहने का मीन्स क्या है, कोचिंग हमारा वो सिस्टम है जहां पर एक सुपीरियर, एक सीनियर पर्सन एक गाइड की तरह वर्क करता है, एक एक्सपर्ट की तरह वर्क करता है, एक कोच की तरह वर्क करता है, या ये कह सकते हैं कि एक उस पर्सन की तरह ट्रेन करता है कि जो अपने आप में फुलफिल है। ठीक है, अपने आप में फुलफिल होने से मतलब है कि उसको हर चीज के बारे में नॉलेज है, वो एक अपने आप में एक्सपर्ट है, तो वो उस कोचिंग प्रोवाइड कराता है। ठीक है, वो एक एज ए कोच वर्क करता है। ठीक है, जैसे सपोज दैट कि हम स्पोर्ट्स में जा रहे हैं। ठीक है, अब स्पोर्ट्स में हमें हॉकी के बारे में जानना है, हमें क्रिकेट के बारे में जानना है, हमें फुटबॉल के बारे में जानना है। ठीक है, तो अब क्रिकेट का जो कोच होगा वो अपने आप में एक्सपर्ट होगा उस फील्ड का। ठीक है, हॉकी का कोच होगा जो वो अपने आप में एक्सपर्ट होगा उस फील्ड का। इसी तरह से फुटबॉल का जो कोच होगा वो अपने आप में एक्सपर्ट होगा कि कब किक मारनी है, कैसे किक मारनी है, कब हमें बैक को किस तरह से राउंड करना है, किस तरह से हमें टिक करना है, किस तरह से लेकर के हमें काम को करना है। तो कोच का मतलब क्या है कि वो अपने आप में उस चीज के बारे में पूरा एक्सपर्ट है। ठीक है, तो यह कॉल किया जाएगा हमारा कोचिंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इंटर्नशिप ट्रेनिंग्स। इंटर्नशिप ट्रेनिंग्स क्या होती है? इंटर्नशिप ट्रेनिंग्स हमारी, इट इज अ मेथड ऑफ ट्रेनिंग व्हाइल द रेगुलर स्टूडेंट्स आर after acquiring the specific level of the academic knowledge works in a business organization as an internal or gain practical experiences। कहने का मीन्स क्या है कि ये इंटर्नशिप ट्रेनिंग हमारी वो ट्रेनिंग है जहाँ पर क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्कूल और कॉलेजेस हैं जहाँ पर क्या होता है कि उनको ट्रेन किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, और उस ट्रेनिंग के बेसिस पर, उनको ट्रेन करने के बेसिस पर जो वो उनकी एकेडमिक उनके वर्क चलता रहता है, उनके एकेडमिक पार्ट कंप्लीट होता रहता है। ठीक है, किस पर? ट्रेनिंग के बेसिस पर। जैसे वो अपनी ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, तो उसके बेसिस पर उनको एकेडमिकली उनकी नॉलेज मिलती रहती है, और उस एकेडमिक टाइम ड्यूरेशन के बाद कुछ टाइम ऐसा रह जाता है जिसमें वो उसी पार्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड, उसी पार्टिकुलर वर्क स्टडी से रिलेटेड, जो उनका जो स्टडी होती है उससे रिलेटेड वो जा करके किसी भी इंस्टीट्यूशन में जा करके वो क्या नाम सॉरी किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जा करके वो अपनी उस पर प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करते हैं, मतलब एक तरह से प्रैक्टिकली उस पर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको सिखाना होता है। जैसे सपोज दैट एमबीए करने के बाद अब किसी भी उसमें जाकर के वो अपना अकाउंटिंग वर्क वगैरह सारा सीख रहे हैं। ठीक है, या इसी तरह से हमारा कह सकते हैं साइंस के मैथ्स से उसका वो करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद, या बीटेक करने के बाद, क्या नाम है, डॉक्टरेट पढ़ने के बाद में वो प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह से कि अप्रेंटिसशिप, उन्होंने काम को सीखा और सीखने के साथ साथ में वो उसमें वर्क भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन एग्जैक्टली क्या है? जॉब रोटेशन हमारा वो रोटेशन पार्ट है जिसमें क्या होता है, एक एम्प्लॉय एक ही उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रह करके डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में जा करके, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस उसमें जा करके चीज़ों को सीख रहा है। सपोज दैट कि वो प्रेजेंट टाइम में सेल्स डिपार्टमेंट में है। ठीक है, आफ्टर 2-3 मंथ्स उसको सेंड कर उसको भेज दिया गया इन परचेज डिपार्टमेंट, उसके कुछ टाइम के बाद में उसको भेज दिया गया सेल्स उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में, उसके कुछ टाइम बाद उसको, तो ये क्या है, जॉब रोटेट हो रही है उसकी, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह। तो ये जॉब रोटेशन बट
कॉल किया जाएगा, ठीक है। या मॉर्निंग की जगह उसको इवनिंग में भेज दिया, इवनिंग की जगह उसको किसी और टाइम में भेज दिया। तो ये जो क्या है, उसको रोटेट किया जा रहा है एक जॉब से एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड द जॉब रोटेशन वर्क, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमारा है ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं अबाउट द ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। व्हाट इज द ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड? ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स क्या है, ठीक है। इसमें कह रहा है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स रेफर्स टू द मेथड इन विच ट्रेनिंग इज प्रोवाइड टू द एम्प्लॉयज और अवे फ्रॉम हिज जॉब। मतलब कि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड हमारा वो मेथड है जिसमें वर्कर को उसके काम से दूर रख करके उसको ट्रेन किया जाता है। कहने का मीन सिंपल सा, पहले उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, पहले उसको उस काम की नॉलेज दी जाएगी, उस काम के लिए उसको परफेक्ट बनाया जाएगा, उसके बाद उसको वो काम में इन्वॉल्व किया जाएगा। पहले हमारा जो था ऑन द जॉब ट्रेनिंग, उसमें क्या कर रहा था वो, ऑन द जॉब ट्रेनिंग में सीधा सीधा से जा करके जॉब करना उसने स्टार्ट कर दिया, और जब जॉब करते करते चीज़ों को वो सीख रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, पहले वो उन चीज़ों के बारे में सीखेगा, पहले वो उन चीज़ों के बारे में पूरी नॉलेज लेगा, और जब सीख जाएगा और नॉलेज ले लेगा उसके बाद में उसको वो जॉब दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर वही कहने का मीन्स उसका है कि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड रेफर टू द मेथड इन विच ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयज अवे फ्रॉम हिज जॉब, ठीक है। उसकी जॉब से उसको हटा करके अलग ले करके उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। इसमें कह रहा है दिस मेथड इन्वॉल्व्स लर्निंग बिफोर डूइंग। उससे पहले वाला हमारा जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड था उसमें क्या था, लर्निंग व्हाइल डूइंग, जब वो काम कर रहा है तभी वो सीख रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, लर्निंग बिफोर डूइंग, काम को करने से पहले उसको सीखना है, जब वो सीख लेगा तब वो उस काम को करेगा, ठीक है। आगे कह रहा है द ट्रेनिंग इज सेपरेट फ्रॉम द जॉब एंड अटेंशन इज फोकस्ड ऑन लर्निंग द मटेरियल रिलेटेड टू हिज फ्यूचर जॉब परफॉर्मेंस, कि उसको उन सारी चीज़ों से जॉब से दूर रखा जाता है, और केवल उसका जो अटेंशन होता है, अटेंशन दिया जाता है, वो किस पे दिया जाता है, उसके लर्निंग प्रोसेस पे दिया जाता है, ठीक है। उसको कहा जाता है कि तुम केवल अपने लर्निंग पर फोकस करो, चीज़ों को किस तरह से सीखना है, ठीक है। और उन सारी मटेरियल्स पर फोकस करो कि जिससे कि अपनी जॉब को फ्यूचर में परफॉर्म कर सको अच्छे से, ठीक है। तो ये कॉल किया जाता है हमारा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। अब इसमें भी कुछ पार्ट है जिनके बेसिस पर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स को परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर आते हैं हमारे ये द वेरियस ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स आर। जो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स हैं वो कौन कौन से ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स हैं? पहला है हमारा क्लासरूम लेक्चर्स और कॉन्फ्रेंसेस। क्लासरूम लेक्चर्स और कॉन्फ्रेंसेस हमारा मीन्स क्या है कि जैसे हम रेगुलर क्लासेस में स्टूडेंट्स होते हैं, रेगुलर क्लासेस में जाकर के चीज़ों को लर्न करते हैं, उसके बारे में पूरी स्टडी करते हैं, उससे जैसे हम कह सकते हैं कि डॉक्टरेट का पार्ट है, ठीक है। डॉक्टरेट उन्होंने की, दोस्त पहले साल दूसरी साल तीसरी साल क्या कर रहे हैं, पहले वो उनके बारे में सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उन सारी चीज़ों की नॉलेज ले रहे हैं। जब सीखेंगे, पढ़ेंगे और नॉलेज लेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, उनका वो पार्ट कंप्लीट होगा, ठीक है। तो उसके बेसिस पर वो क्या है, क्लासरूम लेक्चर्स ले रहे हैं, और क्लासरूम लेक्चर्स में थ्योरेटिकली उन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रैक्टिकली उनको परफॉर्म करने के लिए नहीं दिया जा रहा, उस पर प्रैक्टिस करने के लिए नहीं दी जा रही, वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पर उसको थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऑडियो विजुअल्स मीन्स कि ऑन द बेसिस ऑफ टेलीविजन या टीवी, कंप्यूटर या इस तरह से उन सारी चीज़ों पर वो किसी चीज़ के बारे में विजुअली उसको ऑडियो विजुअल देख रहे हैं, उसकी आवाज़ को, साउंड को सुन रहे हैं और उसको विजुअली देख रहे हैं। सपोज दैट मैं यहाँ पर लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है। अब मेरा लेक्चर लाइव कवर हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो भी लेक्चर दे रहा हूँ तो वो लेक्चर जब लाइव कवर होगा तो जहाँ पर भी प्रोजेक्टर्स लगे होंगे या जो भी चीज़ें होंगी, इसको हम अगर मैं कैप्चर कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा जो लेक्चर कैप्चर हो जाएगा, तो उस लेक्चर को हम क्या करेंगे, उसमें जा करके हम उसको
लाइव में देख सकते हैं, ऑडियो विजुअली। अब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ तो ये जो मेरी वीडियो बन रही है वो एक तरह से हमारे लिए क्या है, ऑडियो विजुअल लेक्चर्स हो जाएगा। ठीक है, केस स्टडीज एक्सेट्रा। केस स्टडी में क्या होता है, हम उसके बारे में डीपली पूरा जानते हैं, उसकी नॉलेज लेते हैं, उसको पूरा स्टडी करते हैं और उसके बारे में उसको हम बताते हैं कि हमारी क्या काम है, किस तरह से हमें कोई चीज़ को करना है, उसके बारे में मतलब एक तरह से डीप नॉलेज लेना है।